सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें, स्वयं भी करें तथा अपने बच्चों से भी कराएं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, आप उसको हमारे चैनल पे आके सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं तथा इसको औरों तक फैला सकते हैं, जिससे हमारे सारे देशवासी, भाई बहन, माता लोग, बुजुर्ग लोग जितने भी हैं, सब लोग श्री रामचरितमानस का लाभ ले सके, श्रवण करके, देख करके, और अपने घर का वातावरण सुधार सके, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर सके। अतः आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप इसे अधिक से अधिक फैलाएं और खुद भी स्वयं भी श्रवण करें और दूसरों को भी सुनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। सबका कल्याण करें। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशमाशं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरिशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासे शरीरं स्फुरन्नमौलिकलोलिनी चारुगङ्गाल सद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गचलत्कुण्डलं नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं निगादेशचर्माम्बरं मुण्डमानं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रसन्नं प्रकृष्णं प्रगल्लपरेशं मकरन्दं मदं भानुकोटिप्रकाशं शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेयं भवानीपति भावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मदारी दयावधूमानाथ पादारविन्दं भजन्ते लोके परिवानन न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽज्ञतातप्यमानं प्रभु पाहि आपन्नमामेष शम्भो प्रभु पाहि आपन्नमामेष शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। मुनिवसकण्ठ क्रुद्ध मुनिवसकण्ठ क्रुद्ध हुई छाणी शक्ति प्रचंड चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। इसकी धूमें से होगी। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ेगा, विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा प्रणतारति भंजन पर मोरा तुरंत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सहयो सोई सेला लागी शक्ति मूर्छा कछु भई प्रभु कृत खेल सुरन विकल देखी विभीषण प्रभु सम पायो गई कर गदा क्रुद्ध होई धायो रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे तय सुर नर मुनि नाग विरुद्ध सादर शिव कहु शीस चढ़ाए एक एक के कोटि न पाए तेहि कारण खल अब लगी बाच्यो अब तब कालु शीस पर नाच्यो राम विमुख सट चाहसी संपदा अस कहि हनसी माज उर गदा माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो दस बदन सोनित शवत पुनि सम
भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्राण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गए। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर से शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुख से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। शिववीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगदिजयी योद्धा को पास संग के बराबर भी नहीं समझते। शिव जी कहते हैं, उमा विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा समित विभीषण भारी, धायहु हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय मारुति ही मारे सिलाता। ठाड़ रहा अति कंपति गाता, गयहु विभीषण जहाँ जन त्राता। पुनि रावण कपि हते उपचारी, चले गगन कपि पूछ पसार। कैसी पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भिड़े प्रबल हनुमान। लड़त आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हुनत करि क्रोध। सोहहि नभ छल बल बहु करही, कज्जल गिरि सुमेरु जन लरही। बुद्धि बल निशिचर परहि न पर्यो तब मारु। सुत प्रभु संभारि, श्री रघुवीर धीर पचारि। कपि रावण हम मही परत पुनि उठि लरत, देवन जुगल कहूँ जय जय बन्यो। हनुमंत संकट देखि मरकट भालु, क्रोधातुर चले रणमत्त रावण। सकल सुभट प्रचंड भुज बल दल मले, तब रघुवीर पचारे। धाये की प्रचंड, कपि बल प्रबल देखिते ही, कीन प्रगट पाषंड। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों सामान्य योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिरा तब मारुति हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। शिववीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु मदमाते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब शिववीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयउ छलने का, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जहाँ तहाँ प्रगट दसानन ते। देखे कपि नामित दस सीसा, जहाँ तहाँ
और वानर देखे विकल हस्य कौशलाधीश सजी सारंग एक सरहते सकल जस शीश सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। सीताराम। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। शिवनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर प्रकट हो गए। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और वानर सब जहाँ तहाँ इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यो पुकारते हुए भागे जा रहे हैं। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वह ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि डटे रहे जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे वह सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यो पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी, अंगद, नील और नल लड़ते हैं। कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और शंख धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब वानरों को मार डाला। प्रभु छन महु माया सब काटी जिमिरा भी हुए जाई तम फाटी। रावण एक देखी सुर हर से फिरे सुमन बहु प्रभु बर से भुज उठाई रघुपति कपि फेरे फिरे एक एकन तह टेरे। प्रभु बल पाए भालु कपि धाये तरल तम की संजुग महियाए। स्तुति करत देव तनि देखे भयउ एक मैं इनके लेके। सटहु सदा तुम मोर मरायल अस कहि गोपी गगन पर ढायल। हाहाकार करत सुर भागे खलहु जाहु कह मोरे आगे। देखी बिकट सुरंगद रायो कूदि चरण गई भूमि गिरायो। गई भूमि पार्यो लात मार्यो बाली सुत प्रभु पाई गयो। संभारी उठि दस कंठ घोर कठोर रवि गर्जत भय। करिदाप चाप चढ़ाई दस संधानि सर बहु बरसहि। किए सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल हरसहि। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप। काटे बहुत बड़े पुनि जिमिति रथ कर पाप। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीता। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौट कर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। श्रीनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इस समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा यही मेरे मरैल मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। देवता हाहाकार करते भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछल कर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द
शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब शुगनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं बाण धनुष काट डाले। पर वे फिर बहुत बढ़ गए, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बारी देखि रिपुकेरी, भालु कपे नरि सभये घनेरी। मरत न मूढ़ कटे भुज सीसा, धाये कोपि भालु भटकीसा। बारी तनय मारुति दल नीला, बानर राजा दुबिद बलशीला। बिटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरि तरु गहि कपि न सुमार। एक नखिन रिपु भपु सबिदारी, भागी चलहि एक लातन मारी। तब नल नील सरहि चढ़ि गयहु, नखिन दिलार बिदारत भयहु। रुधिर देखि विषाद उर भारी, तिनहि धरन करु भुजा पसार। कहे न जाहि करनि पर फिरहि, जन जुग मधुप कमल बन चरहि। कोपि चरहि कोपि कूदि द्वैधर सि बहोरी, मही पटकत भज भुजा मरोरी। मुनिषा को उपदस धनु कर लीने, सरिन मारि घायल कपि कीन्हे। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बालीपुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील और वानरराज सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लात से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। खून देख कर उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाया, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में दसों धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमदादि मूर्छित कर बंदर, पाई प्रदोष हर्ष दस कंदर। मूर्छित देखि सकल कपि बीरा, जामवंत धायउ रणधीरा। संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना, गई पद मही बट गई बटराना। देखि भालुपति निज दल घाता, कोपि माजौर मारे सिलाता। उन लात घात प्रचंड लागत, विकल रथ थे मही पर कहि भालु बीसहु कर मनहु कमलहि बसे निसि मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी, पदहति भालुपति प्रभु पही गए। निश जानि चंदन घाल, तेहि तब सूत जतनु करत भयो। मूर्छा बेगत भालु कपि, सब आए प्रभु पास। निश्चर सकल राम नहीं, घेरी रहे अति त्रास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और विष धारण किए रावण को ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जामवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हो। और उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवन प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मास प्राण 26वां विश्राम।